हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज के इस क्लास में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सब क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है, प्रिंटर की गति किस में मापते हैं? पीपीएम यानी पेज पर मिनट, सीपीएम यानी कैरेक्टर पर मिनट, एलपीएम यानी लाइन पर मिनट, और सभी का ऑप्शन दिया गया है। तो प्रिंटर की गति किस में मापते हैं, स्पीड किस में मापते हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी पेज पर मिनट में भी मापी जाती है और कैरेक्टर पर मिनट में भी मापी जाती है। इसके साथ साथ में लाइन पर मिनट में भी मापी जाती है। जैसे अगर हम लाइन प्रिंटर की बात करें तो जो लाइन प्रिंटर होता है उसके स्पीड को लाइन पर मिनट यानी LPM में मापते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार कौन सी जनरेशन में हुआ, ये आपको बताना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार कौन सी जनरेशन में हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन में हुआ है ना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI है ना, GUI ये किस जनरेशन में इसका विकास हुआ? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात की गई है और करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, फोर्थ जनरेशन में, चतुर्थ पीढ़ी में। अगला सवाल है, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? जो आपका माउस है और मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से उसे कनेक्ट करते हैं? PS2 पोर्ट, USB, सीरियल या A एंड V दोनों? माउस जो होता है इसको हम किस पोर्ट में कनेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर देखो, USB तो आप सबको पता ही है, USB पोर्ट में माउस कनेक्ट करते हैं और PS2 पोर्ट में भी होता है। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे A और B दोनों है ना। तो PS2 पोर्ट में भी होता है और USB पोर्ट में भी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किस में की जाती थी? चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की गणना किस में की जाती थी? बोलो क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर पिको सेकेंड में। ऑप्शन फर्स्ट होगा आपका पिको सेकेंड। अगला सवाल देखो, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर का ही दूसरा रूप है, एनालॉग कंप्यूटर का ही दूसरा रूप है, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग का मिश्रण है, या इसमें से कोई नहीं? हाइब्रिड कंप्यूटर की बात की गई। यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर को अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ये एनालॉग और डिजिटल का, ये डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण है ना। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी, एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण ही होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? बोलो, रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है? पूछा है आपसे। मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर। देखिए जैसा आपको पता है, अगर साइज के आधार पर बात करें तो सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर होता है, उससे बड़ा मेन माइक्रो हो गया, फिर उसके बाद मिनी हो गया और फिर आपका मेन फ्रेम हो गया। ठीक है, फिर आपका मेन फ्रेम हो गया और उसके बाद में सुपर कंप्यूटर हो गया। ये तो कंप्यूटर आपके होते हैं साइज के आधार पर। तो रेलवे आरक्षण हो गया या बैंक हो गया, इन जगहों पर कौन से कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, आपसे सवाल पूछा है। सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन पहला होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। कि मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर ये सर्वर के रूप में काम करते हैं। जहाँ पर बड़े बड़े सर्वर आपको बनाने होते हैं ना, तो एज ए सर्वर कंप्यूटर ये काम करते हैं। यानी एक ही कंप्यूटर से कई सारे जो है ना वो कनेक्ट रहते हैं सर्वर के रूप में, सबका डेटा एक से दूसरे में जाता है। तो इस प्रकार से एक सर्वर कंप्यूटर के रूप में काम करता है माइक्रो और यहाँ पर मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर तो हम सभी चलाते हैं और सुपर कंप्यूटर जो होता है ये रिसर्च के क्षेत्र में काम करता है। रिसर्च के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर काम करता है, या मौसम की जानकारी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं?
प्लॉटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होती है। अगर आप बड़े बड़े फ्लैग्स बनर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो प्लॉटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और प्लॉटर पूछा है कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 2। बातचीत को सरल बनाने में निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान है? बातचीत को सरल बनाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? बोलो। कंप्यूटर, एजुकेशन, आईटी गैजेट्स या सभी? तो बातचीत को सरल बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? कंप्यूटर, एजुकेशन, आईटी गैजेट्स या सभी? आईटी गैजेट्स होगा, ऑप्शन सी। आईटी गैजेट्स छोटे छोटे गैजेट्स होते हैं, छोटे छोटे डिवाइसेज होते हैं, उनको आईटी गैजेट्स बोला जाता है। जैसे ब्लूटूथ डिवाइस हो गई आपकी, स्मार्ट वॉच हो गई आपकी, गूगल ग्लास हो गया, ऐसे करके बहुत सारे आईटी गैजेट्स होते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है। वर्तमान जनरेशन के कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल होता है? वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल होता है? इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, यूएलएसआई का होता है। यूएलएसआई मीन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में। अगला सवाल है 1 ईबी यानी एक्साबाइट किसके बराबर होता है? 1 ईबी किसके बराबर होता है? 1 ईबी होता है किसके बराबर? 1024 पीबी के, 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है। 1 ईबी बराबर 1024 पेटाबाइट। अगला सवाल देखो, आईआईएस का पूरा नाम क्या होता है? आईआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ये राइट आंसर है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का इस्तेमाल होता है? तो यहां पर हो जाएगा बाइनरी अंक सिस्टम या बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑप्शन नंबर पहला होगा बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, अगला सवाल देखो, यूनिबैक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया। यूनिबैक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्न में कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है? इनपुट और आउटपुट दोनों कौन सा है? तो प्रिंटर, स्पीकर, मॉडम यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मॉडम जो होता है वो इनपुट डिवाइस भी होता है और आउटपुट डिवाइस भी होता है, दोनों हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? क्या पूछा गया है? कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? बताओ कौन सा इसमें से ऐसा है जो पॉइंटिंग डिवाइस में नहीं आता है? माउस, प्रकाशीय पेन यानी लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। स्कैनर नहीं है, माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस में आता है, प्रकाशीय पेन या लाइट पेन भी आता है, जॉयस्टिक भी आता है, स्कैनर नहीं आता है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान, क्वालिटी, आप किससे पहचानते हैं? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी, जो प्रोक्त सभी करेक्ट आंसर आपका है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? बताओ, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ है, यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 1970 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन पहला हो जाएगा 1970। निम्न में किसका उपयोग पावर पॉइंट में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने में किया जाता है? किसका उपयोग पावर पॉइंट में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने में किया जाता है? बताइएगा। कंट्रोल के साथ डी दबा दोगे, डुप्लीकेट बन जाएगी। कंट्रोल डी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, यूटीआर का पूरा नाम क्या होता है? यूटीआर का पूरा नाम आपको बताना है क्या होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है। यूटीआर का फुल फॉर्म है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। यूटीआर कितने डिजिट का होता है? कितने अंकों का होता है आपका यूटीआर? यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 22 का होता है। ध्यान रखना है, एनईएफटी में जो यूटीआर नंबर होता है वो 16 का होता है और आरटीजीएस में 22 का होता है। ठीक है, एनईएफटी से अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो यूटीआर नंबर 16 का मिलेगा
और आरटीजीएस में करते हैं तो 22 का मिलेगा। किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है? किस प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है जिसमें यूटीआर नंबर जनरेट होता है? तो सी हो जाएगा यहाँ पर दोनों, आरटीजीएस करें या एनईएफटी करें, यूटीआर नंबर आपको मिलेगा, है ना। एक ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर मिल जाता है जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी आपसे पूछी है, क्या होगा इसमें राइट आंसर? कंट्रोल के साथ में एंटर दबा दोगे पेज ब्रेक करने का, कंट्रोल एंटर शॉर्टकट कुंजी होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है। आप विंडोज में मल्टी यूजर बना सकते हैं, है ना, यानी एक से ज़्यादा यूजर आप विंडोज में बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा। स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल के दाईं ओर जाने के लिए प्रेस करेंगे। स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल यानी करंट सेल में आप हैं और आप दाईं तरफ जाना चाह रहे हैं तो राइट एरो दबा सकते हैं, टैब दबा सकते हैं या फिर दोनों। तो यहाँ पर राइट एरो भी दबा सकते हैं और टैब बटन भी दबा सकते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। इंटरनेट पर कार्य करने को कहते हैं, इंटरनेट पर कार्य करने को क्या कहते हैं? इंटरनेट पर कार्य करने को क्या कहते हैं, बोलो क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्फिंग कहते हैं। इंटरनेट पर कार्य करने को सर्फिंग के नाम से जाना जाता है। भारत के कितने बैंक स्विफ्ट के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हैं? भारत के कितने बैंक स्विफ्ट के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं? तो यहां पर सही जवाब है 46, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 46। निम्न में नेट बैंकिंग से संबंधित कौन सा नहीं है? नेट बैंकिंग से संबंधित इसमें से कौन सा नहीं है? एनईएफटी आरटीजीएस तो है, बट डिमांड ड्राफ्ट ये नेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट हो जाएगा। लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट की क्या होती है? लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट कुंजी आपको बतानी है। ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ पे अल्ट शिफ्ट F5 होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है? एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? एक समय में केवल एक कथन को इंटरप्रेटर करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इंटरप्रेटर। डॉट नेट डोमेन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? डॉट नेट डोमेन किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन, नेटवर्क से संबंधित कंपनी एवं सर्विस प्रोवाइडर के लिए डॉट नेट यूज होता है। नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? आप अगर नई वर्कशीट बनाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करनी पड़ती है? शिफ्ट अल्ट F1 है ना, शिफ्ट के साथ अल्ट और F1 आप दबाएंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है इसको। अगर आप न्यू वर्कशीट लेना चाह रहे हैं तो शिफ्ट अल्ट और F1 आपको प्रेस करना पड़ेगा। MAPI का फुल फॉर्म क्या होता है? MAPI तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है इसका फुल फॉर्म, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला सवाल देखो, पूछा गया है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का इस्तेमाल होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा चैट सर्वर, ऑप्शन नंबर पहला चैट सर्वर। अगला सवाल देखो, साटा का फुल फॉर्म क्या होता है? साटा, ठीक है, साटा हार्ड डिस्क होता है ना, तो यहाँ पे साटा का फुल फॉर्म बताना है आपको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ही साटा का फुल फॉर्म होता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है जिसमें पूछा गया है यूपीआई का विस्तारित रूप क्या है, फुल फॉर्म पूछा है आपसे, तो याद रखना है इसका मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये फुल फॉर्म होता है यूपीआई का, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो, उसको लाइक शेयर करना है, और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि ऐसे ही आपको आगे क्लास भी मिलते रहें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।